दुनिया में दो ही लोग सफल होते हैं, एक वो जिन्हें किस्मत मिलती है और दूसरे वो जो चाणक्य की बातें समझ लेते हैं। आप किस ओर है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप मेहनत भी करते हैं, ईमानदार भी रहते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ ना कुछ अधूरा सा रह जाता है? तो आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है, क्योंकि इसमें है चाणक्य की वो जड़ अमर बातें जो हर इंसान को जाननी चाहिए। चाहे वो छात्र हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो या गृहस्थ। अगर आपने ये बातें समझ ली तो न केवल आपकी जिंदगी बदलेगी, बल्कि आपके सोचने का तरीका भी पूरी तरह से बदल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में एक ऐसा सवाल भी रखा गया है जिसका जवाब सिर्फ समझदार देंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाले वीडियो हम आपके लिए लाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट करके बताइए आपके जीवन में चाणक्य की कौन सी नीति सबसे ज़्यादा काम आई। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। और अपने रहस्यों को कभी किसी के साथ साझा न करें। अपने जीवन के गुप्त पहलुओं को कभी भी किसी से साझा मत करो, क्योंकि समय आने पर वही लोग उसे तुम्हारे विरुद्ध हथियार बना सकते हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ निजी बातें, योजनाएं और अनुभव होते हैं जिन्हें हर किसी के साथ साझा करना बुद्धिमानी नहीं होती। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने रहस्यों को हर किसी से साझा करता है तो वह खुद अपनी सुरक्षा को खतरे में डालता है। चाहे वह व्यापार हो, प्रेम संबंध हो या भविष्य की योजना, यदि उसे गलत व्यक्ति जान लेता है तो वह उसका दुरुपयोग कर सकता है। हर व्यक्ति सच्चा या वफादार नहीं होता, इसलिए हमें यह सीखनी चाहिए कि किससे, कब और कितना बोलना है। मौन भी एक शक्ति है और समझदार व्यक्ति वही है जो समय पर चुप रहना जानता है। समय की कीमत को पहचानो, क्योंकि यही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति समय की कदर करता है, समय उसे राजा बना देता है। चाणक्य का मानना था कि समय से बड़ा कोई धन नहीं है। जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। आज के युग में समय की बर्बादी सबसे बड़ी हार की वजह बनती है। मोबाइल, मनोरंजन और आलस्य के कारण लोग अपने कीमती घंटे गंवा देते हैं और फिर जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। एक क्षण भी अनमोल होता है, सिर्फ क्योंकि वही क्षण भविष्य को बदल सकता है। इसलिए समय का प्रबंधन करना और हर पल को उत्पादकता में बदलना ही बुद्धिमानी है। समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, लेकिन धन और प्रसिद्धि दोबारा पाई जा सकती है। अपने शत्रु को कभी कमजोर मत समझो, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों न हो। शत्रु चाहे जितना भी छोटा हो, उसे कभी नजरअंदाज मत करो। चाणक्य राजनीति और युद्ध की बारीकियों को भली भांति समझते थे। वे कहते थे कि कभी भी अपने विरोधी को कमजोर न समझो, क्योंकि छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला सकती है। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को महत्वहीन समझकर उसकी अनदेखी करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति समय के साथ हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसलिए सजग रहना और शत्रु की ताकत को समझना जरूरी है। बुद्धिमानी इसी में है कि हम तैयारी रखें, योजना बनाएं और पहले ही संभावित खतरे को पहचान लें। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, इसे कभी मत छोड़ो। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। चाणक्य स्वयं एक महान आचार्य थे और उन्होंने शिक्षा को उनका सबसे बड़ा आधार बताया है। उनका मानना था कि धन तो क्षणिक है, लेकिन ज्ञान स्थायी होता है। एक शिक्षित व्यक्ति परिस्थितियों को पलट सकता है, राजा बन सकता है और समाज का मार्गदर्शक बन सकता है। इसलिए बच्चों से लेकर युवाओं तक हर किसी को सीखने की ललक होनी चाहिए। शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि सोचने और समझने की शक्ति देती है। यह व्यक्ति के आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और दृष्टिकोण को मजबूत बनाती है। बुरे मित्र से अच्छा है अकेलापन। दुष्ट मित्र शत्रु से भी अधिक खतरनाक होता है। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट किया कि एक बुरा मित्र हमेशा धोखे का कारण बनता है। वह हमारे विश्वास को तोड़ सकता है, हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकता है और संकट के समय हमें अकेला छोड़ सकता है। इसलिए मित्रता हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए। कई बार लोग अकेलेपन से डरते हैं और किसी के भी साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह आत्मविनाश का मार्ग हो सकता है। सही मित्र चुनना एक कला है और यदि वो ना मिले तो अकेला रहना बेहतर है, क्योंकि अकेलापन आत्मनिर्माण का समय बन सकता है। जहां आदर न मिले, जहां सम्मान नहीं,
वहां एक पल भी नहीं रहना चाहिए। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जिस स्थान पर आपकी कदर नहीं होती, वहां रुकना आत्मग्लानि को जन्म देता है। यह कार्यस्थल हो सकता है, परिवार हो सकता है, या कोई सामाजिक संबंध। यदि व्यक्ति अपने आत्मसम्मान से समझौता करता है, तो वह धीरे धीरे मानसिक और भावनात्मक रूप से टूटने लगता है। इसलिए ऐसे स्थानों से हट जाना चाहिए जहां आपके विचार, भावनाएं या प्रयासों की सराहना नहीं होती। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना स्वयं के प्रति जिम्मेदारी है। जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास न करें। अति विश्वास विनाश का कारण बनता है। विश्वास मानव संबंधों की नींव होता है, लेकिन अंधविश्वास मूर्खता बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा विश्वास करना अपने आप को खतरे में डालना है, चाहे वह कोई प्रिय हो, मित्र हो या रिश्तेदार। किसी को भी पूरी तरह से जानने समझने से पहले अपनी सीमाएं बनाकर रखनी चाहिए। कई बार अंधे विश्वास में लोग ऐसे फैसले कर लेते हैं जो उन्हें बाद में पछताने पर मजबूर कर देते हैं। विवेक और सतर्कता से लिया गया निर्णय ही बुद्धिमानी है। अतः सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करें। आयत, जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इंद्रियों पर विजय ही सच्ची जीत है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि आत्म अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। अगर आप अपनी इच्छाओं, गुस्से, आलस्य या मोह पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो आप अपने जीवन की दिशा नहीं तय कर सकते। स्वयं पर नियंत्रण ही आत्मबल को प्रकट करता है। एक व्यक्ति जो खुद को संभाल सकता है, वह किसी भी संकट या अवसर को अच्छे से संभाल सकता है। भोग विलास और असंयम जीवन को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए जितना हो सके संयम को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। धन का संग्रह करो, लेकिन बुद्धिमानी से। धन की रक्षा उसी तरह करनी चाहिए जैसे किसी राजा को अपनी सेना की। धन एक आवश्यक साधन है, लेकिन उसकी रक्षा और सही उपयोग और भी जरूरी है। चाणक्य का मानना था कि पैसा कमाना एक बात है और उसे सहेजना तथा बुद्धिमानी से खर्च करना दूसरी। कई लोग पैसे को या तो अत्यधिक खर्च कर देते हैं या लालच में फंसे रहते हैं। दोनों ही स्थितियां विनाश की ओर ले जाती हैं। जरूरत के समय पैसा ही सबसे बड़ा सहारा बनता है, इसलिए इसकी योजना बनाना, निवेश करना और खर्च पर नियंत्रण रखना एक विवेकशील व्यक्ति की पहचान है। हमेशा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, बाकी सब मोह है। सफल वही होता है जो लक्ष्य से कभी न हटे। चाणक्य का जीवन स्वयं इसका उदाहरण था। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण, शिक्षा और राजनीति के लिए समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि लक्ष्य जीवन की दिशा तय करता है। यदि इंसान भटक जाए तो उसका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। आधुनिक युग में भी जब हमारे पास हजारों विकल्प होते हैं, तो ध्यान भटकना आसान हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को लेकर स्पष्ट होता है, वो ही अंततः विजेता बनता है। लक्ष्य से जुड़े रहना ही सफलता की असली कुंजी है।